हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक जो लिस्ट जारी होती है उसमें इंपॉर्टेंट इंडेक्स की रैंकिंग में इंडिया की क्या रैंकिंग है। तो इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपके 4 से 5 मार्क्स कंफर्म है, ये बात आप ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, पेन का है ये रहा, कि जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में इंडिया की जो रैंक है 14th है। सबसे नंबर 1 पे बुर्किना फासो, फिर पाकिस्तान और सीरिया। पाकिस्तान में चलो होता है ये, सीरिया भी, लेकिन इंडिया की रैंकिंग 14th है टेररिस्ट में। अब बात करते हैं, उसके बाद आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। करप्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो इसमें 180 कंट्रियों में इंडिया की रैंक 96 है, जो कि ठीक है, यहाँ करप्शन तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे करप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जाना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडिया की जो 96 था आउट ऑफ 180, ठीक है, जिसमें सबसे कम करप्शन है डेनमार्क में, फिर फिनलैंड, फिर सिंगापुर। इंडिया की रैंक 96, ये ध्यान रखना है। क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया 2024 इंदौर, ये ध्यान रखना। 9th एडिशन, ये ध्यान रखना है। ये अर्बन हाउसिंग कमेटी उनके और उसके द्वारा की जाती है। इंदौर लगातार 7वीं बार जीता है। अब हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 18 फरवरी तक, अब आगे का पता नहीं। सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट है वो सिंगापुर का है, और सेकंड नंबर पे जापान और साउथ कोरिया का है, लेकिन जो इंडिया की रैंक है वो 18th है। ये तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 फ्यूचर फॉर वर्क कैटेगरी, इसमें बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज होती है, इसमें इंडिया की रैंक सेकंड है। लेकिन ओवरऑल बात करी जाए तो इंडिया की रैंक 25 है, ये ध्यान रखना है। क्यूएस एशिया रैंक 2025 में आईआईटी दिल्ली, जिसकी रैंक 42 है, इसमें लिखा नहीं है पर मुझे याद है इसकी रैंक 42 और इंडिया में नंबर 1 है। आईआईटी बॉम्बे सेकंड है इस समय, आईआईटी दिल्ली आगे निकल गई इंडिया के अंदर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक में इंडिया की रैंक 96 है, टोटल जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब ये ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो नीति आयोग द्वारा जारी किया था। कोई पूछेगा आपसे कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन जारी करता है, तो आपको याद रखना नीति आयोग, जिसमें पहले नंबर पे उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ और गोवा तीसरे नंबर पे है। फिर आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनोवेशन के क्वेश्चन इसने कई बार पूछ जाता है एग्जाम में। तो उसमें इंडिया की रैंक 39 है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे स्विट्जरलैंड, सेकंड पे स्वीडन है, और इंडिया की 39 है। ठीक है, ये चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूनिसेफ। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? 105। अब आया ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया की रैंक A105 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, रैंकिंग है, इन्हें अगर आप एक बार देख लेते हो तो ये आपके दिमाग में बच जाएंगे, और क्वेश्चन आया तो आपके 4 से 5 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि टॉप बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट इन 2025। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे है वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, और इसने किसको पास किया? वो केस ने अटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ठीक है, तो ये याद रखना है, सबसे कौन है? दुबई सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन है? अटलांटा हार्ट्सफील्ड, और तीसरे नंबर, और ये इंडिया का कौन सा सबसे बिजी? वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपके दिल्ली में पड़ता है, लेकिन है ये 8th रैंक, टॉप वर्ल्ड में इसकी रैंक 8th है। अब आता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बैंकिंग से रिलेटेड है, तो इसमें येस बैंक टॉप क्या? S&P ग्लोबल CSE 2024। तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि येस बैंक ने कौन सा प्लेस S&P ग्लोबल रैंकिंग में पाया है, तो आपको याद रखना है फर्स्ट, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना है, ये तो सिंपल है। फिर एक नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है। नीति आयोग रिपोर्टेड एट वुमेन्स क्रेडिट मॉनिटरिंग सर्जेस 42% हिट 27 मिलियन इन 2024। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वुमेन्स क्रेडिट ने कितनी मॉनिटरिंग्स करी है, तो आपको याद होना चाहिए 42%। ठीक है, इसके बाद आती है ब्रांड फाइनेंस IT सर्विस 2025, क्योंकि अब ये करंट की न्यूज़ है, और ये जो आपके लास्ट 3 मंथ में जो करंट में चला है ना, जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके ऊपर है। तो इसमें जो अमेरिकन मल्टीनेशनल एसेंचर, अभी देखो ये बहुत आसान है याद रखना, सबको याद है एसेंचर, ये टॉप कंपनी है एसेंचर। तो इसकी जो रैंक आई है वो टॉप पोजीशन आई है, जिसने ब्रांड वैल्यू 41.50 बिलियन पार करी है। और इंडिया की इसमें जो एक नई कंपनी आई है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी जो इंडिया की कौन सी कंपनी है जो फर्स्ट टाइम इस रैंक में आई है, इस लिस्ट में आई है? वो है इंडियाज़ हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसकी रैंक है 24th। ये आपको ध्यान रखना है कि ये कंपनी इंडिया की जो फर्स्ट टाइम इसमें आई है, न्यू कंपनी है। और अगर हम टॉप 5 की बात करें तो उसमें पहले नंबर पे एसेंचर,
दूसरे नंबर पे है TCS जो कि 4th कंसेक्यूटिव ईयर है। फिर तीसरे पे इन्फोसिस, चौथे पे BBM, पाँचवें में NTT करके एक डाटा कंपनी है। तो ये आपको याद रखना है, एसेंचर हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सी वो कंपनी है जो फर्स्ट टाइम इस लिस्ट में आई है, वो है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड जिसकी रैंक 24 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कि जैसे ये ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 ये क्या करती है, ये दिखाती है बेस्ट कंट्रीज़ फॉर वर्किंग फॉर वुमेन, कि कौन सी ऐसी कंट्री हैं जो महिलाओं के काम के लिए सबसे बढ़िया है। जिसमें टोटल इन्होंने 29 कंपनियां रखी और इनमें फर्स्ट नंबर पे स्वीडन, दूसरी आइसलैंड, तीसरी फिनलैंड, नॉर्वे, पोर्तुगल। तो भैया कोई भी रिपोर्ट हो उनमें ये स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड यही टॉप मारते हैं। तो अभी ध्यान रखना स्वीडन। और बॉटम 3 कंट्रीज़ में जापान 27, साउथ कोरिया 28 और टर्की 29। ये जो आप देखते हो ना जापान, साउथ कोरिया, ये बाहर की सुनने में ऐसी लगती है, रियलिटी में तो इन्होंने भी जो रैंकिंग दिया है वुमेन वर्किंग के लिए वो कम ही दी है भाई। अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। LIC रैंक्ड वर्ल्ड 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो LIC है वो 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बनाया। और जो सेकंड चलो, तो इसमें 3 लिस्ट है, ये जो 3 है इसमें एक है पोलैंड बेस्ड है, PGU टॉप किया है पहले नंबर पे। अगर कोई पूछ जाए कौन सी है 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रांड वैल्यू की नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ब्रांड वैल्यू अलग होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट अलग होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब इसकी पकड़ है, और ब्रांड वैल्यू मतलब कि जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इसमें सबसे ब्रांड वैल्यू सबसे आगे है पोलैंड, दूसरे नंबर पर चाइना लाइफ इंश्योरेंस और तीसरे नंबर पर LIC। लेकिन जब हम ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं, ओवरऑल ब्रांड वैल्यू, तो वहीं LIC 12th नंबर पर आ जाती है। और SBI लाइफ रैंक ये आती है 76। ये इंपॉर्टेंट है, SBI का पेपर है तो SBI इस क्वेश्चन को दे सकता है। तो SBI लाइफ रैंक आती है 76। तो ये दो ओनली 2 इन टॉप 100। तो ये ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस पूछे तो LIC 3rd है, लेकिन ब्रांड वैल्यू में 12th आ जाती है। SBI लाइफ रैंक 76, ओनली 2 कंपनीज टॉप 100। अब ये आ जाता है कि अमूल रैंक एट द 3rd मोस्ट वैल्यू ब्रांड इन इंडिया बाय यू गवर्नमेंट इंडिया वैल्यू रैंकिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी एक बार पढ़ने के लिए पढ़ लिया। अब ये एज ए सिप्री रिपोर्ट 2024, यूक्रेन टॉप एट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर और इंडिया रैंक 2nd। तो वे सबको ही पता है क्या बोलते हैं, इस समय यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन ने सारे हथियार बाहर से मंगाए हैं। तो इसलिए फर्स्ट पे है इंडिया, इसमें 2nd रैंक पे। सबसे बड़ा सप्लायर रशिया है, उसके बाद फ्रांस, फिर इजराइल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। एक ये आजकल एनवायरमेंटलिस्ट की मीटिंग बहुत वगैरह चलती है, तो ये भी चीज़ नई नई आई है। IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, इसका कौन सा एडिशन है इसको ध्यान रखना है। ये 7th एडिशन है, टोटल 138 इसमें कंट्रीज़ हैं। सबसे जो पॉल्यूटेड है वो है चैड, दूसरी बांग्लादेश, तीसरा पाकिस्तान, चौथा कॉन्गो, 5वां इंडिया। ठीक है, तो इसमें मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में कौन सा, चैड, फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, कॉन्गो, इंडिया। इंडिया की इसमें रैंक है 5th। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये इंडिया की रैंक है 5th। ओनली 7 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने फुलफिल किया है WHO की गाइडलाइन को। तो अभी देखते हैं टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड एक सिटीज़ इन वर्ल्ड। एक बिरनी हाट, ये भी इंडिया में पड़ता है। फिर न्यू दिल्ली, 2nd रैंक न्यू दिल्ली की है। 3rd रैंक कारंगड़ा, ये कजाकिस्तान में कोई जगह होगी। और चौथी मुल्लनपुर, वो भी इंडिया में। तो आप लगा लो कि टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड में 4 कंट्री तो इन 3 कंट्री तो इंडिया की हैं। एक कारंगड़ा काजी का, एक कजाकिस्तान की, एक लाहौर पाकिस्तान का बैठता है। तो ये लगा लो। और इंडिया हैज़ 12 आउट ऑफ 20 सिटीज़ सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड में। तो भैया अपने देश में पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो रखा लग रहा है। एक ही है NHB, नेशनल हाउसिंग रिलीज रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि ये इंश्योरेंस और सेक्टर से है। एज ऑन September 30, 2024 इंडिविजुअल हाउसिंग लोन स्टूड एट 33.53 लाख करोड़। तो जो हाउसिंग लोन होता है वो 2 तरह का होता है, एक इंडिविजुअल और एक कमर्शियल। इंडिविजुअल में जो हम लोग आगे जो अपने घर बनाने के लिए लेते हैं, कमर्शियल में आपके ये बड़े बड़े बिल्डर हो गए। तो 2 September 30, 2024 के हिसाब से देखा जाए तो हम जो लोग हैं जिन्होंने हाउस लोन लिया है
वो 33.53 लाख करोड़ के आसपास लिया है, जो कि 14% की ग्रोथ हुई है फ्रॉम लास्ट ईयर से, मतलब 2024 सितंबर ये देखा जाए तो 2023 वाला उस हिसाब से, तो इसको भी ध्यान रखना। अब एक अभी आता है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट। इसमें IIT धनबाद को 20th वर्ल्ड रैंक मिली सब्जेक्ट में, मिनरल एंड माइनिंग में। टोटल 9 इंडियन यूनिवर्सिटी रैंक इन द टॉप 50 ग्लोबली इन द QS सब्जेक्ट रैंकिंग 2025। अब बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। ये क्वेश्चन आता है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट में टोटल कंट्रीज़ है 147, ये 13th एडिशन है, ये ध्यान रखना है। कौन सा एडिशन? 13th एडिशन। टोटल कंट्रीज 147। सबसे टॉप में फिनलैंड, सेकंड नंबर पे डेनमार्क, यही आते हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड वगैरह यही रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। US की रैंक गिरी है, वो 24th प्लेस से पहुंच गया है। अफगानिस्तान सबसे अनहैप्पीस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, इसकी रैंक 147 है। चाइना 68, पाकिस्तान 109 और इंडिया 118, 118वीं रैंक। पिछले साल 126 थी, इस बार 118वीं रैंक है। पहली बात तो मैं इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो भी बनाता है इसे बिल्कुल नहीं मानता। क्यों? क्योंकि हो ही नहीं सकता रियलिटी में पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश हो। बट चलो, हमें तो याद रखना है भाई, डाटा आया तो हमें तो एग्जाम के लिए याद रखना है। तो इंडिया की रैंक 118, ये ध्यान रखना। लास्ट टाइम पूछ ले कितनी थी, 2024 में 126, और अब कितनी है? 118। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप इतना भी कर लेंगे इस 5-10 मिनट की वीडियो में, तो भैया आपके 4 से 5 नंबर कंफर्म हैं, ठीक है। तो गुड लक आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।